सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, जन्नत से मुलाकात। पहाड़ों के फरिश्ते की बात के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला उनकी औलाद में ज़रूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अलामत तमलीक। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में रऊफ़ व रहीम ही यानी बहुत मुआफ़ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। अलामत तमलीक। ताइफ के उसी सफ़र से वापसी पर 9 जिनों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़र हुआ। वो नसीबीन के रहने वाले थे। ये शाम के एक शहर का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। जन्नत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात की आवाज़ सुनी तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। पहले वो यहूदी थे। ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो हरम में आए और बीत अल्लाह का तवाफ़ फरमाया। इसके बाद घर तशरीफ़ ले गए। इधर 9 जिन जब अपनी कौम में गए तो इन्होंने बाकी जिनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, चुनंचे वो सब के सब मक्का पहुँचे। इन्होंने हुजूम के मकाम पर क़याम किया और एक जिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरी कौम हुजूम के मकाम पर ठहरी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले चलिए। अलामत तमलीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में किसी वक्त हुजूम आएंगे। हुजूम मक्का के एक कब्रिस्तान का नाम था। रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुजूम पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के गर्द एक ख़त खींच दिया और फरमाया, इससे बाहर मत निकलना, अगर तुमने दायरे से बाहर कदम रख दिया तो क़यामत के दिन तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे और ना मैं तुम्हें देख सकूँगा। अलामत तमलीक। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया, मेरे आने तक तुम उसी जगह रहो, तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, ना किसी चीज़ को देखकर हुल महसूस होगा। अलामत तमलीक। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फासले पर जाकर बैठ गए। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल सियाह फाम लोग आए। ये काफ़ी तादाद में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूम करके टूटे पड़ रहे थे, यानी कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश में एक दूसरे पर गिर रहे थे। इस मौका पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने चाहा कि आगे बढ़कर उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटा दें, लेकिन फिर इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आ गया और वो अपनी जगह से ना हिले। इधर जन्नत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस जगह के रहने वाले हैं यानी जहाँ हमें जाना है वो जगह दूर है, इसलिए हमारे और हमारी सवारियों के लिए सामान सफ़र का इंतज़ाम फरमा दीजिए। अलामत तमलीक। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जब तुम्हारे हाथों में पहुँचेगी तो पहले से ज़्यादा पर गोश्त हो जाएगी और ये लीद और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। अलामत तमलीक। इस तरह जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, तुफ़ैल बिन इमरू दोसी का कबूल इस्लाम। तुफ़ैल बिन इमरू दालवाउसीन ये एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मर्तबा मक्का आए। उनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश उनके गर्द जुमा हो गए। इन्होंने तुफ़ैल बिन इमरू दालवाउसीन से कहा, आप हमारे दरमियान ऐसे वक्त में आए हैं जबकि हमारे दरमियान उस शख्स ने अपना मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। इसने हमारा शराज़ा बखेर कर रख दिया है, हम में फूट डाल दी है। इसकी बातों में जादू जैसा असर है, उसने 2 सगे भाई में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपके कौम की तरफ से भी परेशानी लाहक हो गई है, इसलिए अब आप ना तो इससे कोई बात करें और ना इसकी कोई बात सुनें। इन्होंने इन पर इतना दबाव डाला कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए, ना मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा और ना उनसे कोई बात करूंगा। अलामत तमलीक। दूसरे दिन तुफ़ैल बिन इमरू दोसी काबा का तवाफ़ करने के लिए गए तो इन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठोनस लगा, कहीं इनकी कोई बात उनके कानों में ना पहुँच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। अल्लाह को ये मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ कलाम उनके कानों में पड़ जाए। चुनंचे इन्होंने एक निहायत पाकीज़ा और खूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता हूँ।
اس لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اگر یہ اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا، اور بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ علامت تملیک۔ علامت تملیک۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے، اسی لیے میں آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا تھا، مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ علامت تملیک۔ علامت تملیک۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائے۔ قرآن سن کر طفیل بن عمرو دوسی بول اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت کا مالک ہوں، وہ سب میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، میں واپس جا کر اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ علامت تملیک۔ علامت تملیک۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس قافلے کھڑے نظر آئے۔ اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے۔ مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا، اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو ذی النور کہا جانے لگا، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے کہا، آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا، کیوں بیٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے، بیٹے، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لی۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا۔ وہ لوگ بگڑ گئے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قوم دوست مجھ پر غالب آ گئی، اس لیے آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قوم دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ پھر اپنے لوگوں میں گئے۔ انہوں نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آخر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ اس وقت تک غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ 70 اسی گھرانوں کے لوگ تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چونکہ یہ لوگ وہاں غزوہ خیبر کے وقت پہنچے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا، اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر رات کے آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا،
ये आपने तैबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरतगाह है, यानी मक्का से हिजरत करके आप यहीं आना है। इसके बाद बराक फिर रवाना हुआ। इसका हर कदम जहाँ तक नज़र जाती थी वहीं पड़ता था। एक और मकाम पर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने वहाँ भी 2 रकत अदा की। इन्होंने बताया, आपने मदयन में नमाज पढ़ी है। इस बस्ती का नाम मदयन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदयन के नाम पर रखा गया था। इन्होंने उसी मकाम पर क़याम किया था। इसके बाद वहाँ आबादी हो गई थी। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम उसी बस्ती में मबऊस हुए थे। इसके बाद फिर आप उसी बराक पर सवार हुए। एक मकाम पर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अब यहाँ उतर कर नमाज पढ़िए। आप यहाँ उतर कर नमाज पढ़िए। आप 2 रकत नमाज अदा की। जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बीत अल-लहम है। बीत अल-लहम बीत अल-मक़दस के पास एक बस्ती है जहाँ हज़रत सा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। उसी सफ़र में आपने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के ज़रिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं, अल्लाह ने उनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिया है। उसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन व जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। इस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? इन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबला में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बढ़िया का हो सकता है। इसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फ़र्ज़ नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वाले, बदकारी करने वाले, रहज़नी करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफ़ा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेज़ा रेज़ा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। फ़र्ज़ इन्हीं ज़र्रा भर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके 70 पर आगे और पीछे फटे हुए चैथड़े लटके हुए थे। वो ऊँटों और बकरियों की तरह चल रहे थे और ज़ुक़ूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़ुक़ूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि इसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। उसका एक ज़र्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक कराने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नम के पत्थर चबाते नजर आए। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। दस्तरखान में से कुछ निहायत बेहतरीन बना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो इस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जबरील अलैहिस्सलाम ने आपको बतलाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थीं, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। या ये वो औरतें थीं जिनके खावंद थे, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थीं। सूद खाने वालों का अंजाम आपको ये दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तीर रहे थे और पत्थर निगल रहे थे। आपको ऐसे आलिमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वज़ किया करते थे और ख़ुद बेअमल थे। उनकी ज़बानें और होंठ लोहे की कंचीयों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फ़ौरन पैदा हो जाते थे और फिर उसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था, यानी इन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। शुगल ख़ौरों के नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मस्जिद अक़सा में नबिया अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराई गई। जलील अल-क़द्र नबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुज़र जन्नत की एक वादी से हुआ। इससे निहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मशक से ज़्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मोनगे, शहद, दूध और शराब के जाम वाओ कटोरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं,
हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता हो, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता होगा, ना मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, जिसके दिल में मेरा डर है, इसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं इसे महरूम नहीं रखूंगा, जो मुझे कर्ज देता है यानी नेक अमल करता है और मेरी राह में खर्च करता है मैं इसे बदला दूंगा। जो मुझ पर तवक्कल और भरोसा करता है इसकी जुमा पूंजी को इसकी ज़रूरत के लिए पूरा करता रहूंगा। मैं ही सच्चा माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरा वादा सच्चा है, गलत नहीं होता। मोमिन की निजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर मी ने कहा, बस है मेरे परवरिदगार में खुश और मुतमईन हूँ। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, अल्लाह से हम कलामी। दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि आप वादी में पहुँचे। वहाँ आपने एक बहुत बदनमा आवाज़ सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जबरील, ये किया है? अलामत वावन। इन्होंने बताया, ये जहन्नम की आवाज़ है, ये कह रही है, ए मेरे परवरिदगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियाँ, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गर्म हुआ, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पीठ और इसकी भूख बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताली ने फरमाया, हर काफिर और मशरिक, बददीनत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक हैं। ये सुनकर जहन्नम ने जवाब दिया, बस, मैं खुश हो गई। उसी सफ़र में आपको दुजाल की सूरत दिखाई गई। इसकी शक्ल अब्दुलज़ी इब्न क़तन जैसी थी। ये अब्दुलज़ी जाहलियत के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए। उनके होंठ ऊँटों के होंठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जबराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, जबराइल, ये कौन लोग हैं? जवाब में इन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। इसके बाद आपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जबराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? इन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताली ने पाक दामन औरतें यानी बीवियाँ दी थी, मगर ये इन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे। या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खावनद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थीं। अलामत वावन। आपने वह ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। इनसे कहा जा रहा था, ये भी उसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? अलामत वावन। जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाज़ें किसा करते थे। जहन्नम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे। वहाँ की मिट्टी मशक की थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े डूलों जितने थे, और जन्नत के परिंदे ऊँटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सदरा अल-मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदरा अल-मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थीं, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत। आप फरमाते हैं, मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सदरा अल-मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। इनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। उसी वक्त सदरा अल-मुंतहा के पास आपने जबराइल को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताली ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि इससे आसमान का किनारा छप जाए। इन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आकर घेर लिया। आपको उसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जबराइल वही रह गए। बदली की जगह बाज़ रिवायत में एक सीढ़ी के जरिए उठाने का जिक्र भी आया है। यहाँ आपने सरीर अक़लाम यानी लू महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट की आवाज़ें सुनी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। इस तफसील से मालूम हुआ कि जबराइल अलैहिस्सलाम सदरा अल-मुंतहा से आगे नहीं गए, और ये भी मालूम हुआ कि सदरा अल-मुंतहा 7वें आसमान से ऊपर है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि यह अर्श आज़म के दाएं तरफ है।
ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے۔ وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرہ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ تعالی آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیں اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالی کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گئی۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی نے فرمایا، اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہو گئے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی، تاہم اللہ تعالی نے فرمایا، اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقہ کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقہ سے افضل ہے؟ علامت واون۔ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان، نماز کی ابتدا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرہ پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ کا مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद आसमानों से वापस ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। जब अपने बिस्तर पर पहुँचे तो वो उसी तरह गर्म था जिस तरह छोड़कर गए थे। यानी मिराज का ये अजीब वाक़या और इतना तवील सफ़र सिर्फ़ एक लम्हे में पूरा हो गया। यूँ समझें कि अल्लाह ताला ने इस दौरान कायनात के वक्त की रफ्तार को रोक दिया, जिसके बाइस ये मुजिज़ा निहायत थोड़े वक्त में मुकम्मल हो गया। मिराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जबराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इन्होंने इमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई ताकि आपको नमाज़ों के औक़ात और नमाज़ों की कैफ़ियत मालूम हो जाए। मिराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम दो रकत नमाज अदा करते थे और रात में क़याम करते थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की कैफ़ियत इस वक्त तक मालूम नहीं थी। जबराइल अलैहिस्सलाम की आमद पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जुमा हो जाएं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। ये ज़हर की नमाज थी। उसी रोज़ इसका नाम ज़हर रखा गया, इसलिए कि ये पहली नमाज थी जिसकी कैफ़ियत ज़ाहिर की गई थी। चूँकि दोपहर को अरबी में ज़हीरा कहते हैं, इसलिए ये भी हो सकता है ये नाम इस बुनियाद पर रखा गया हो क्योंकि ये नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। इस नमाज में आपने 4 रकत पढ़ाई और कुरान करीम आवाज़ से नहीं पढ़ा। उसी तरह असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज अदा की गई, सूरज ग़ुरूब हुआ तो मग़रिब की नमाज पढ़ी गई। ये 3 रकत की नमाज थी। इसमें पहली 2 रकतों में आवाज़ से क़ुरात की गई, आखिरी रकत में क़ुरात बुलंद आवाज़ से नहीं की गई। इस नमाज में भी ज़हर और असर की तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में। इसका मतलब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुक़्तदी भी थे और इमाम भी। रहा ये सवाल कि ये नमाज कहाँ पढ़ी गई, तो इसका जवाब ये है कि खाना काबा में पढ़ी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मक़दस की तरफ था क्योंकि इस वक्त क़िबला बैतुल मक़दस था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे उसी की सिमत करके नमाज अदा करते रहे। जबराइल अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाज़ों के अव्वल वक्त में ये नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन आखिरी वक्त में, ताकि मालूम हो जाए नमाज़ों के औक़ात कहाँ से कहाँ तक हैं। इस तरह ये 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं और उनके पढ़ने का तरीक़ा भी आसमान से नाज़िल हुआ। आज कुछ लोग कहते नज़र आते हैं नमाज का कोई तरीक़ा कुरान से साबित नहीं, लिहाजा नमाज किसी भी तरीक़े से पढ़ी जा सकती है, हम तो बस कुरान को मानते हैं। ऐसे लोग सरी गुमराही में मुब्तला हैं। नमाज का तरीक़ा भी आसमान से ही नाज़िल हुआ और हमें नमाज उसी तरह पढ़ना होगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पढ़ते रहे। ये भी साबित हो गया कि फ़र्ज़ नमाज़ें 5 हैं। हदीस के मुनकर 5 नमाज़ों का इनकार करते हैं, वो सिर्फ़ 3 फ़र्ज़ नमाज़ों के कायल हैं। लोगों को धोखा देने के लिए वो कहते हैं कि कुरान मजीद में सिर्फ़ 3 नमाज़ों का ज़िक्र आया है, हालांकि अव्वल तो उनकी ये बात है ही झूठ, दूसरे ये कि जब अहादीस से 5 नमाज़ें साबित हैं तो किसी मुसलमान के लिए उनसे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। 5 नमाज़ों की हिकमत के बारे में उलमा ने लिखा है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 5 हवास यानी 5 हस्सें रखी हैं। इंसान गुनाह भी इन्हीं हिस्सों के ज़रिए से करता है, यानी आँख, कान, नाक, मुँह, आज़ा व जवारा यानी हाथ पाँव। लिहाजा नमाज़ें भी 5 मुकर्रर की गईं ताकि इन 5 हवासों के ज़रिए दिन और रात में जो गुनाह इंसान से हो जाएं वो उन 5 नमाज़ों के ज़रिए धुल जाएं। इसके अलावा भी बेशुमार हकमतें हैं। ये भी याद रखें कि मिराज के वाक़ये में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जाना साबित करता है कि आसमान हकीकत में मौजूद हैं। मौजूदा तरक्की याफ्ता साइंस का ये नज़रिया है कि आसमान का कोई वजूद नहीं बल्कि ये कायनात एक अजीम खला है। इंसानी निगाह जहाँ तक जाकर रुक जाती है वहाँ इस खला की मुख्तलिफ रोशनियों के पीछे एक नल्मुहद नज़र आती है, उसी नल्मुहद को इंसान आसमान कहता है। लेकिन इस्लामी तालीम ने हमें बताया है कि आसमान मौजूद हैं और आसमान उसी तरतीब से मौजूद हैं जो कुरान और हदीस ने बताई है। कुरान मजीद की बहुत सी आयत में आसमान का जिक्र है, बाज़ आयत में 7वां आसमान का जिक्र है, जिनसे मालूम होता है कि आसमान एक अटल हकीकत है, ना कि नज़र का धोखा। अल्हम्दुलिल्लाह मिराज काबियन तकमील को पहुँचा। इसके बाद सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम में हम मिराज के बाद के वाक़यात बयान करेंगे इंशाअल्लाह। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान: कामयाबी की इब्तिदा। हज के दिनों में मक्का में दूर दूर से लोग हज करने आते थे। ये हज इस्लामी तरीक़े से नहीं होता था बल्कि इसमें कुफ्रिया और शर्किया बातें शामिल कर ली गई थीं। इन दिनों यहाँ मेले भी लगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए उन मेलों में भी जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचकर लोगों से फरमाते थे,
क्या कोई शख्स अपनी कौम की हिमायत मुझे पेश कर सकता है, क्योंकि कुरैश के लोग मुझे अपने रब का पैगाम पहुंचाने से रोक रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी के मैदान में तशरीफ़ ले जाते, लोगों के ठिकाने पर जाते और उनसे फरमाते, लोगों, अल्लाह ताली तुम्हें हुक्म देता है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो और किसी को इसका शरीक ना ठहराओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए अब्बू लहब भी वहां तक पहुंच जाता और उन लोगों से बुलंद आवाज़ में कहता, लोगों, ये शख्स चाहता है तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल हज्जाज के मेले में तशरीफ़ ले जाते और लोगों से फरमाते, लोगों, ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहकर भलाई को हासिल करो। अब्बू लहब यहाँ भी आ जाता और आपको पत्थर मारते हुए कहता, लोगों, उस शख्स की बात हरगिज़ ना सुनो, ये झूठा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुंदा और कबीला क्लब के कुछ ख़ानदानों के पास गए। उन लोगों को बनो अब्दुल्लाह कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, लोगों, ला इलाहा इल्ला अल्लाह पढ़ लो, फलाह पा जाओगे। इन्होंने भी इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो हनीफा और बनो आमिर के लोगों के पास भी गए। इनमें से एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर कहा, अगर हम आपकी बात मान लें, आपकी हिमायत करें और आपकी पैरवी कबूल कर लें, फिर अल्लाह ताली आपको आपके मुखालिफों पर फतह अता फरमा दे तो क्या आपके बाद ये सरदारी और हुकूमत हमारे हाथों में आ जाएगी। यानी इन्होंने ये शर्त रखी कि आपके बाद हुक्मरानी इनकी होगी। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरदारी और हुकूमत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है सौंप देता है। इसके बाद उस शख्स ने कहा, तो क्या हम आपकी हिमायत में अरबों से लड़ें, अरबों के नेज़म से अपने सीने छलनी करा लें और फिर जब आप कामयाब हो जाएं तो सरदारी और हुकूमत दूसरों को मिले। नहीं, हमें आपकी ऐसी हुकूमत और सरदारी की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह इन लोगों ने भी साफ इनकार कर दिया। बनो आमिर के ये लोग फिर अपने वतन लौट गए। वहाँ उनका एक बहुत बूढ़ा शख्स था। बूढ़ा होने की वजह से वो इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि उनके साथ हज के लिए नहीं जा सका था। जब उसने उन लोगों से हज और मेले के हालात पूछे तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का भी जिक्र किया और अपना जवाब भी उसे बताया। बूढ़ा शख्स ये सुनते ही सर पकड़कर बैठ गया और अफसोस भरे लहजे में बोला, ए बनी आमिर, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्या तुम्हारी इस गलती का कोई इलाज हो सकता है? कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम में से जो शख्स नबूवत का दावा कर रहा है, झूठा नहीं हो सकता। वो बिल्कुल सच्चा है। ये और बात है कि इसकी सच्चाई तुम्हारी अक्ल में ना आ सके। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो अबस, बनो सलीम, बनो गुसान, बनो महारिब, बनो फजारा, बनो नज़िर, बनो मरा और बनो अजरा समेत कई कबीलों से भी मिले। इन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी बुरे जवाबात दिए। वो कहते, आपका घराना और आपका ख़ानदान आपको ज़्यादा चाहता है, उसीलिए इन्होंने आपकी पैरवी नहीं की। अरब कबीलों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यमामा के बनो हनीफा से पहुंची। मसीलिमा कज़ाब भी उसी बदबख्त कौम का था जिसने नबूवत का दावा किया था। उसी तरह बनो सक़ीफ़ के कबीले ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा जवाब दिया। उन तमाम तर नाकामियों के बाद आखिरकार अल्लाह ताली ने अपने दीन को फैलाने, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम करने और अपना वादा पूरा करने का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में घर से निकले। वो रजब का महीना था। अरब हज से पहले मुख्तलिफ रस्मों और मेलों में शरीक होने के लिए मक्का पहुंचा करते थे। चुनांचे इस साल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबीलों से मिलने के लिए निकले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़बा के मकाम पर पहुँचे। उक़बा एक घाटी का नाम है, जिस जगह शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये घाटी अदी मकाम पर है। मक्का से मनी की तरफ जाएं तो ये मकाम बाएं हाथ पर आता है। अब इस जगह एक मस्जिद है। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मदीना के कबीले ख़ज़रज की एक जमात से हुई। ओस और ख़ज़रज मदीना मुनव्वरा के मशहूर कबीले थे। ये इस्लाम से पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। ये भी दूसरे अरबों की तरह हज किया करते थे। ये हज़रात तादाद में कल 6 थे। एक रिवायत के मुताबिक इनकी तादाद 8 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो उनके करीब तशरीफ़ ले गए। उनसे फरमाया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोले, ज़रूर कहीं। फरमाया, बेहतर होगा कि हम लोग बैठ जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ गए। इन लोगों ने जब आपके चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ सच्चाई ही सच्चाई और भलाई ही भलाई नज़र आई।
ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आप लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सुनते ही इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आपके बारे में हमें मालूम है। यहूदी एक नबी की खबर हमें देते रहे हैं और हमें इससे डराते रहे हैं, यानी वो कहते रहे हैं कि एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं, आप ज़रूर वही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले वो आपकी पैरवी इख्तियार कर लें। असल में बात ये थी कि जब भी यहूदियों और मदीना के लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा होता तो यहूदी उनसे कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी का ज़ुहूर होने वाला है, उनका ज़माना नज़दीक आ चुका है। हम उस नबी की पैरवी करेंगे और उनके झंडे तले इस तरह तुम्हारा कत्लाम करेंगे जैसे कौम आद और कौम इरम का हुआ था। इनका मतलब ये था कि हम तुम्हें नेस्तवाओ नाबूद कर देंगे। उसी बुनियाद पर मदीना के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में मालूम था, और उसी बुनियाद पर इन्होंने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और मुसलमान हो गए। पेदर पे नाकामियों के बाद ये बहुत ज़बरदस्त कामयाबी थी, और फिर ये कामयाबी तारीफ़ी एतबार से भी बहुत बड़ी साबित हुई। इस बैत ने तारीफ़ के धारे को मोड़कर रख दिया, गोया अल्लाह ताली ने उनके ज़रिए एक ज़बरदस्त खैर का इरादा फरमाया था। इस्लाम कबूल करते ही इन्होंने अर्ज़ किया, हम अपनी कौम औस और खज़रज को इस हालत में छोड़कर आए हैं कि इनके दरमियान ज़बरदस्त जंग जारी है, इसलिए अगर अल्लाह ताली आपके ज़रिए उन सब को एक कर दे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। औस और खज़रज दो सगे भाइयों की औलाद थे, फिर उनमें दुश्मनी हो गई। लड़ाइयों ने इस कदर तूल खींचा कि 120 साल तक वो नस्ल दर नस्ल लड़ते रहे, कत्ल पर कत्ल हुए। उस वक्त इन्होंने अपनी दुश्मनी की तरफ इशारा किया था, लिहाजा इन्होंने कहा, हम उस और अपने कबीले के दूसरे लोगों को भी इस्लाम की दावत देंगे। हो सकता है अल्लाह ताली आपके नाम पर इन्हें एक कर दे। अगर आपकी वजह से वो एक हो गए, उनका कलिमा एक हो गया, तो फिर आपसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और अजीज़ कौन होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को पसंद फरमाया। फिर ये हज़रात हज के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, हिजरत का आगाज़। अगले साल कबीला खज़रज के 10 और कबीला उसके 2 आदमी मक्का आए। इनमें से 5 वो थे जो पिछले साल उक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर गए थे। इन लोगों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरत अन-निसा की आयत तिलावत फरमाई। बैत के बाद जब ये लोग वापस मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्म मकतूम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मसअब बिन उमर को भी उनके साथ भेजा था कि वो नए मुसलमानों को दीन सिखाएं, कुरान की तालीम दी। इन्हें कारी कहा जाता था। ये मुसलमानों में सबसे पहले आदमी हैं जिन्हें कारी कहा गया। हज़रत मसअब बिन उमर ने वहाँ के मुसलमानों को नमाज पढ़ाना शुरू की। सबसे पहला जुमा भी इन्होंने ही पढ़ाया। जुमा की नमाज अगरचे मक्का में फ़र्ज़ हो चुकी थी, लेकिन वहाँ मुशरिकीन की वजह से मुसलमान जुमा की नमाज अदा नहीं कर सके। सबसे पहला जुमा पढ़ने वालों की तादाद 40 थी। हज़रत मसअब बिन उमर ने मदीना मुनव्वरा में दीन की तबलीग शुरू की तो हज़रत साद बिन मुआज़ और उनके चचाजाद भाई हज़रत असीद बिन हज़ीर उनके हाथ पर मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने के बाद मदीना में इस्लाम और तेज़ी से फैलने लगा। इसके बाद हज़रत मसअब बिन उमर हज के दिनों में वापस मक्का पहुँचे। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की कामयाबियों की खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। मदीना मुनव्वरा में जो लोग इस्लाम ला चुके थे, इनमें से जो हज के लिए आए थे, इन्होंने फारिग होने के बाद मनी में रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जगह और वक्त पहले ही तय कर लिया गया था। उन लोगों के साथ चूंकि मदीना से मशरिक लोग भी आए हुए थे और उनसे इस मुलाकात को पोशीदा रखना था, इसलिए ये मुलाकात रात के वक्त हुई। ये हज़रात कल 73 मर्द और 2 औरतें थीं। मुलाकात की जगह उक़बा की घाटी थी। वहाँ एक दो करके जुमा हो गए। इस मजमा में 11 आदमी कबीला उसके थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्द अलिफ़ लाम मीम तोए लाम्बे भी साथ थे। इनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नहीं था। हज़रत अब्बास भी इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया अपने चचा के साथ आए थे ताकि इस मामला को खुद देखें। एक रिवायत के मुताबिक इस मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली भी साथ आए थे। सबसे पहले हज़रत अब्बास ने उनके सामने तकरीर की। इन्होंने कहा, तुम लोग जो अहद वाओ पैमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, इसको हर हाल में पूरा करना। अगर पूरा ना कर सकूँ तो बेहतर है कि कोई अहद वाओ पैमान ना करो।
इस पर इन हजरात ने वफादारी निभाने के वादे किए। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, तुम एक अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अपनी ज़ात की हद तक ये कहता हूँ कि मेरी हिमायत करो और मेरी हिफाजत करो। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। इस मौका पर एक अंसारी बोले, अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके बदले तुम्हें जन्नत मिलेगी। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। अब वो सब बोल उठे, ये नफ़ा का सौदा है, हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे। अब इन सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हफाजत का वादा किया। हज़रत बरा बिन मरूर ने कहा, हम हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हफाजत करेंगे। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। हज़रत बरा बिन मरूर ये अल्फाज कह रहे थे कि अब्बू अलहसन बिन अल्तिहान बोल उठे, चाहे हम पैसे को मुहताज हो जाएं और चाहे हमें कत्ल कर दिया जाए, हम हर कीमत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। उस वक्त हज़रत अब्बास बोले, ज़रा आहिस्ता आवाज़ में बात करो, कहीं मशरिक आवाज़ ना सुन ली। इस मौका पर अब्बू अलहसन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और यहूदियों के दरमियान कुछ मुआहिदे हैं, अब हम उनको तोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर मक्का आ जाएं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि मेरा खून और तुम्हारा खून एक है, जिससे तुम जंग करोगे इससे मैं जंग करूंगा, जिसे तुम पनाह दोगे उसे मैं पनाह दूंगा। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 12 आदमी अलग किए, ये 9 खज़रज में से और 3 उसमें से थे। आपने उनसे फरमाया, तुम मेरे जंनिसार हो, मेरे नक़ीब हो। इन 12 हज़रात में ये शामिल थे साद बिन इबादा, असाद बिन रवाहा, बरा बिन मरूर, अबुल हसन इब्न अल्तिहान, असीद बिन हज़ीर, अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन हज़ाम, इबादा बिन सामत और राफ़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हुम। उनमें से हर एक अपने अपने कबीले का नुमाइंदा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जंनिसारों से फरमाया, तुम लोग अपनी अपनी कौम की तरफ से इस तरह मेरे कुफैल हो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी उनके कुफैल थे, और मैं अपनी कौम यानी मुहाजिरों की तरफ से कुफैल और ज़िम्मेदार हूँ। इस बैत को बैत उक़बा सानिया कहा जाता है। ये बहुत अहम थी। इस बैत के होने पर शैतान ने बहुत वावला किया, चीखा और चलाया, क्योंकि ये इस्लाम की तरक्की की बुनियाद थी। जब ये मुसलमान मदीना पहुँचे तो इन्होंने खलकर अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दी। एलानिया नमाज़ें पढ़ने लगे। मदीना मुनव्वरा में हालात साजगार देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, क्योंकि कुरैश को जब ये पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंगजू कौम के साथ नाता जोड़ लिया है और इनके हम ठिकाना बना लिया है, तो इन्होंने मुसलमानों का मक्का में जीना और मुश्किल कर दी। तकालीफ देने का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि अब तक ऐसा नहीं किया था। रोज़ बरोज़ सहाबा की परेशानियां और मुसीबतें बढ़ती चली गईं। कुछ सहाबा को दीन से फेरने के लिए तरह तरह के तरीक़े आजमाए गए, तरह तरह के अज़ाब दिए गए। आखिर सहाबा ने अपनी मुसीबतों की फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की और मक्का से हिजरत कर जाने की इजाज़त मांगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन खामोश रहे। आखिर एक दिन फरमाया, मुझे तुम्हारी हिजरतगाह की खबर दी गई है, वो यसरब है यानी मदीना। और इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिजरत करने की इजाज़त दे दी। इस इजाज़त के बाद सहाबा किराम एक एक दो दो करके छुप छुपा कर जाने लगे। मदीना की तरफ रवाना होने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान भाईचारा फरमाया, इन्हें एक दूसरे का भाई बनाया। मसलन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान भाईचारा फरमाया। उसी तरह हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा का भाई बनाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा का भाई बनाया। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान, हज़रत मसब बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत साद इब्न अबी वक़ास के दरमियान, हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह को खुद अपना भाई बनाया। मुसलमानों में से जिन सहाबा ने सबसे पहले मदीना की तरफ हिजरत की, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई हज़रत अबू सलमा अब्दुल्लाह बिन अबदल्लाह मखज़ूमी रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। इन्होंने सबसे पहले तन्हा जाने का इरादा फरमाया। जब ये हबशा से वापस मक्का आए थे तो इन्हें सख्त तकालीफ पहुंचाई गई थीं।
आखिर इन्होंने वापस हबशा जाने का इरादा कर ली था, मगर फिर इन्हीं मदीना के लोगों के मुसलमान होने का पता चला तो ये रुक गए और हिजरत की इजाज़त मिलने पर मदीना रवाना हुए। मक्का से रवाना होते वक्त ये अपने ऊँट पर सवार हुए और अपनी बीवी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा और अपने दूध पीते बच्चे को भी साथ सवार कर ली। जब उनके ससुराल वालों को पता चला तो वो इन्हें रोकने के लिए दौड़े और रास्ते में जा पकड़ा, उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, क़त्ल की साजिश। इन्होंने उनके ऊँट की महार पकड़ी और बोले, ए अबू सलमा, तुम अपने बारे में अपनी मर्जी के मुख्तार हो, मगर सलमा हमारी बेटी है, हम ये गवारा नहीं कर सकते कि तुम उसे साथ ले जाओ। ये कहकर इन्होंने सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊँट की लगाम खींच ली। उसी वक्त अबू सलमा के ख़ानदान के लोग वहाँ पहुँच गए और बोले, अबू सलमा का बेटा हमारे ख़ानदान का बच्चा है। जब तुमने अपनी बेटी को उसके कब्ज़े से छुड़ा लिया तो हम भी अपने बच्चे को उसके साथ नहीं जाने देंगे। ये कहकर इन्होंने बच्चे को छीन लिया। इस तरह इन जालिमों ने हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को इनकी बीवी और बच्चे से जुदा कर दी। अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा तन्हा मदीना मुनव्वरा पहुँचे। सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा शौहर और बच्चे की जुदाई के गम में रोज़ाना सुबह सौर मक्का से बाहर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने वाले रास्ते में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। एक दिन उनका एक रिश्तेदार इधर से गुजरा। इसने इन्हें रोते देखा तो तरस आ गया। वो अपनी कौम के लोगों में गया और उनसे बोला, तुम्हें इस गरीब पर रहम नहीं आता? उसे उसके शौहर और बच्चे से जुदा कर दी, कुछ तो ख्याल करो। आखिर उनके दिल पसीज गए। इन्होंने सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जाने की इजाज़त दे दी। ये खबर सुनकर अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के रिश्तेदारों ने बच्चा सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिया और इन्हें इजाज़त दे दी कि बच्चा को लेकर मदीना चली जाएं। इस तरह इन्होंने मदीना की तरफ तन्हा सफ़र शुरू किया। रास्ते में हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा मिले। ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, काबा के चाबी बरादर थे। ये सुलह हदीबिया के मौका पर मुसलमान हुए थे। ये उनकी हिफाजत की गर्ज से उनके साथ साथ चलते रहे, यहाँ तक कि इन्हें क़बा में पहुँचा दिया। फिर हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ये कहते हुए रुखसत हो गए, तुम्हारे शौहर यहाँ मौजूद हैं। इस तरह सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना पहुँची। आप पहली मुहाजिर खातून हैं जो शौहर के बग़ैर मदीना आएँ। हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें मदीना पहुँचा कर जो अज़ीम एहसान किया था, इसकी बुनियाद पर कहा करती थीं, मैंने उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा नेक और शरीफ किसी को नहीं पाया। इसके बाद मक्का से मुसलमानों की मदीना आमद शुरू हुई। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम एक के बाद एक आते रहे। अंसारी मुसलमान इन्हें अपने घरों में ठहराते, उनकी ज़रूरियत का ख्याल रखते। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा और रयाश बिन अबू रबिया रज़ी अल्लाह अन्हा 20 आदमियों के एक काफ़िले के साथ मदीना पहुँचे। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा की हिजरत ख़ास बात यह है कि मक्का से छपकर नहीं निकले बल्कि बाकायदा ऐलान करके निकले। इन्होंने पहले खाना काबा का तवाफ़ किया, फिर मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की। इसके बाद मुशरिकीन से बोले, जो शख्स अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है या अपनी मां की गोद वीरान करना चाहता है, वो मुझे जाने से रोक कर दिखाए। इनका ये ऐलान सुनकर सारे कुरैश को सूंघ गया। किसी ने उनका पीछा करने की जुर्रत ना की। वो बड़े वक़ार से उन सब के सामने रवाना हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी हिजरत की तैयारी कर रहे थे। हिजरत से पहले वो आरज़ू किया करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करें। वो रवानगी की तैयारी कर चुके थे। एक दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू बकर, जल्दी ना करो, उम्मीद है मुझे भी इजाज़त मिलने वाली है। चुनंचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा रुक गए। लानहु ने हिजरत के लिए 2 औनटनियाँ तैयार करत रखी थी। इन्होंने इन दोनों को 800 दिरहम में ख़रीदा था और इन्हीं 4 माह से खिला पिला रहे थे। इधर मुशरिकीन ने जब ये देखा कि मुसलमान मदीना हिजरत करते जा रहे हैं और मदीना के रहने वाले बड़े जंगजू है, वहाँ मुसलमान रोज़ बरोज़ ताकत पकड़ते चले जाएंगे, तो इन्हें खौफ महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल भी कहीं मदीना ना चले जाए और वहाँ अंसार के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग की तैयारी ना करने लगें। तो वो सब जुमा हुए और सोचने लगे कि क्या कदम उठाएं। यह कुरैश दारालिंदू में जुमा हुए थे। दारालिंदू उनके मशवरा करने की जगह थी। ये पहला पुख्ता मकान था जो मक्का में तामीर हुआ। कुरैश के इस मशवरे में शैतान भी शरीक हुआ। वो इंसानी शक्ल में आया था और एक बूढ़े के रूप में था, सब्ज रंग की चादर ओढ़े हुए था। वो दरवाजे पर आकर ठिर गया। इसे देखकर लोगों ने पूछा, आप कौन बुजुर्ग हैं? इसने कहा, मैं नजद का सरदार हूँ।
आप लोग जिस गर्ज से यहीं जुमा हुए हैं, मैं भी उसी के बारे में सुनकर आया हूँ ताकि लोगों की बातें सुनूं और हो सके तो कोई मुफीद मशवरा भी दूं। इस पर क़रीशीन ने उसे अंदर बुला लिया। अब इन्होंने मशवरा शुरू किया। इनमें से कोई बोला, उस शख्स यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तुम देख ही चुके हो, अल्लाह की कसम अब हर वक्त इस बात का खतरा है कि यह अपने नए और अजनबी मददगारों के साथ मिलकर हम पर हमला करेगा, लिहाजा मशवरा करके उसके बारे में कोई एक बात तय कर लो। वहाँ मौजूद एक शख्स अबुल बुख्तरी बिन हश्शाम ने कहा, इसे बेड़ियों पहना कर एक कोठरी में बंद कर दो और इसके बाद कुछ अरसा तक इंतज़ार करो ताकि उसकी भी वही हालत हो जाए जो इस जैसे शायरों की हो चुकी है और ये भी इन्हीं की तरह मौत का शिकार हो जाए। इस पर शैतान ने कहा, हरगिज़ नहीं, ये राय बिल्कुल गलत है। ये खबर इसके साथियों तक पहुंच जाएगी, वो तुम पर हमला कर देंगे और अपने साथी को निकाल कर ले जाएंगे। उस वक्त तुम्हें पछताना पड़ेगा, लिहाजा कोई और तरकीब सोचो। अब इनमें बहस शुरू हो गई। असूद बिन रबिया ने कहा, हम उसे यहाँ से निकाल कर जलावतन कर देते हैं, फिर ये हमारी तरफ से कहीं भी चला जाए। इस पर नजदी यानी शैतान ने कहा, ये राय भी गलत है। तुम देखते नहीं उसकी बातें किस कदर खूबसूरत हैं, कितनी मीठी हैं। वो अपना कलाम सुनाकर लोगों के दिलों को मुँह लेता है। अल्लाह की कसम, अगर तुमने उसे जलावतन कर दी तो तुम्हें अमन नहीं मिलेगा। ये कहीं भी जाकर लोगों के दिलों को मुँह लेगा, फिर तुम पर हमला आवर होगा और तुम्हारी ये सारी सरदारी छीन लेगा। लिहाजा कोई और बात सोचो। इस पर अबू जहल ने कहा, मेरी एक ही राय है और इससे बेहतर राय कोई नहीं हो सकती। सब ने कहा, और वो क्या है? अबू जहल ने कहा, आप लोग हर ख़ानदान और हर कबीले का एक एक बहादुर और ताकतवर नौजवान लें, हर एक को एक एक तलवार दें। इन सब को मोहम्मद पर हमला करने के लिए सुबह सौयरा भेजें। वो सब एक साथ इस पर अपनी तलवारों का एक भरपूर वार करें, इस तरह उसे कत्ल कर दें। इससे होगा ये कि इसके कत्ल में सारे कबीले शामिल हो जाएंगे, लिहाजा मोहम्मद के ख़ानदान वालों में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो उन सब से जंग करें। लिहाजा वो खून बहा यानी फ़दिये की रकम लेने पर आमादा हो जाएंगे, वो हम इन्हें दे देंगे। इस पर शैतान खुश होकर बोला, ये है आला राय, मेरे ख्याल में इससे अच्छी राय कोई और नहीं हो सकती। चुनंचे इस राय को सब ने मंजूर कर ली। अल्लाह ताली ने फ़ौरन जबरील अलैहिस्सलाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया। इन्होंने अर्ज़ किया, आप रोज़ाना जिस बिस्तर पर सोते हैं आज इस पर ना सोएं। इसके बाद इन्होंने मुशरिकीन की साजिश की खबर दी, चुनंचे सूरत अल-अनफ़ाल की आयत 30 में आता है। तर्जुमा, और इस वाक़ये का भी जिक्र कीजिए जब काफिर लोग आपकी निस्बत बुरी बुरी तदबीरें सोच रहे थे कि आया आपको कैद कर लें या कत्ल कर डालें या जलावतन कर दें, और वो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था और सबसे मजबूत तदबीर वाला अल्लाह है। गर्ज़ जब रात 1/3 गुजर गई तो मुशरिकीन का टोला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक पहुंचकर छप गया। वो इंतज़ार करने लगा कि कब वो सोएं और वो सब यकदम उन पर हमला कर दें। इनकिफार की तादाद 100 थी। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मक्का के गार सूर तक। इधर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी यमनी चादर ओढ़ लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम्हारे साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। मशरिकों के जिस गिरोह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर रखा था उनमें हकीम बिन अबुलास, उक़बा बिन अबी मईत, नसर बिन हारिस, असीद बिन खलफ, जमा इब्न असूद और अबू जहल भी शामिल थे। अबू जहल उस वक्त दबी आवाज़ में अपने साथियों से रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, अगर तुम इसके दीन को कबूल कर लोगे तो तुम्हें अरब और अजम की बादशाहत मिल जाएगी और मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता की जाएगी और वहाँ तुम्हारे लिए ऐसी जन्नतें होंगी, ऐसे बागात होंगे जैसे उर्दन के बागात हैं। लेकिन अगर तुम मेरी पैरवी नहीं करोगे तो तुम सब तबाह हो जाओगे, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे तो तुम्हारे लिए वहाँ जहन्नम की आग तैयार होगी, इसमें तुम्हें जलाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ये अल्फाज सुन लिए। आप ये कहते हुए घर से निकले, मैं यकीनन ये बात कहता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में कुछ मिट्टी उठाई और ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, यासन, कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप पैगंबरों के गिरोह में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं।
یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، صوبہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورۃ یاسین کی آیات 1 تا 9 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار وقتی طور پر اندھا کر دی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں، لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوے تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا، چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنی والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں۔ پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا،
अल्लाह के रसूल, मैं इस ख्याल से परेशान हूँ कि कहीं रास्ते में कोई आपकी घात में ना बैठा हो। इस पहाड़ में एक गार था। दोनों गार के धाने तक पहुँचे तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा, आप ज़रा ठहरिए, पहले गार में दाखिल होऊंगा, अगर गार में कोई मूज़ी चढ़ा हुआ तो कहीं वो आपको नुकसान ना पहुँचा दे। चुनंचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा गार में दाखिल हुए। इन्होंने गार को हाथों से टटोल कर देखना शुरू किया। जहाँ कोई सुराख मिलता अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड़कर इसको बंद कर देते। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, अल्लाह हमारे साथ है। इस तरह इन्होंने तमाम सुराख बंद कर दिए मगर एक सुराख रह गया और उसी में संप था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस सुराख पर अपनी एड़ी रख दी। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए। इधर संप ने अपने सुराख पर एड़ी देखी तो इस पर डनक मारा। तकलीफ़ की शिद्दत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की आँखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इन्होंने अपने मुँह से आवाज़ ना निकलने दी, इसलिए कि उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानू पर सर रख कर सो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने संप के डसने के बावजूद अपने जिस्म को ज़रा सी भी हरकत ना दी, ना आवाज़ निकाली कि कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख ना खल जाए। ताहम आँख से आंसू निकलने को वो किसी तरह ना रोक सके। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे। उनके गिरने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की आँखों में आंसू देखे तो पूछा, अबू बकर क्या हवा? इन्होंने जवाब दिया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे सांप ने डस लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाभ दहन सांप के कांटे की जगह पर लगा दी। इससे तकलीफ़ और जहर का असर फ़ौरन दूर हो गया। सुबह हुई, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के जिस्म पर चादर नज़र न आई तो दरियाफ्त, अबू बकर, चादर कहाँ है? इन्होंने बता दिया, अल्लाह के रसूल, मैंने चादर फाड़ फाड़ कर इस गार के सुराख बंद किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू बकर को जन्नत में मेरा साथी बनाना। उसी वक्त अल्लाह ताली ने वही के ज़रिए ख़बर दी कि आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। इधर कुरैश के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इस गार के करीब आ पहुँचे। इनमें से चंद एक जल्दी से आगे बढ़कर गार में झांकने लगे। गार के दहाने पर इन्हें मकड़ी का जाला नजर आया, साथ ही दो जंगली कबूतर नजर आए। इस पर उनमें से एक ने कहा, इस गार में कोई नहीं है। एक रिवायत में यूँ आया है, उनमें उमैया बिन खलफ भी था। उसने कहा, इस गार के अंदर जाकर देखो। किसी ने जवाब दिया, गार के अंदर जाकर देखने की क्या ज़रूरत है? गार के मुंह पर बहुत जाला लगे हुए हैं। अगर वो अंदर जाते तो ये जाले बाकी ना रहते, ना यहाँ कबूतर के अंडे होते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब उन लोगों को गार के दहाने पर देखा तो आप रो पड़े और दबी आवाज़ में बोले, अल्लाह की कसम, मैं अपनी जान के लिए नहीं रोता, मैं तो इसलिए रोता हूँ कि कहीं ये लोग आपको तकलीफ़ ना पहुँचाएं। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। उसी वक्त अल्लाह ताली ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल को सुकून बख्श दिया। इन हालात में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को प्यास महसूस हुई। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आपने इरशाद फरमाया, इस गार के दरमियान में जाओ और पानी पी लो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा उठकर गार के दरमियान में पहुँचे। वहाँ इन्हें इतना बेहतरीन पानी मिला कि शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और मशक से ज़्यादा खुशबू वाला था। इन्होंने इसमें से पानी पिया। जब वो वापस आए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत की नहरों के निगरान फरिश्ते को हुक्म फरमाया कि इस गार के दरमियान में जन्नत अल-फ़रदौस से एक चश्मा जारी कर दी ताकि तुम इसमें से पानी पी सको। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा हैरान हुए और अर्ज़ किया अल्लाह के नज़दीक मेरा इतना मकाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि ए अबू बकर, इससे भी ज़्यादा है। कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक़ के पैगाम के साथ नबी बनाकर भेजा है, वो शख्स जो तुमसे बोझ रखे जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गर्ज़ कुरैश मायूस होकर गार सूर से हटाए और साहिली इलाकों की तरफ चले गए। साथ ही इन्होंने ऐलान कर दी, जो शख्स मोहम्मद या अबू बकर को गिरफ्तार करे या कत्ल करे उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा इस गार में 3 दिन तक रहे। इस दौरान उनके पास हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा भी आते जाते रहे। ये इस वक्त कम उम्र थे मगर हालात को समझते थे।
अंधेरा फैलने कर बाद ये गार में आ जाता है और मुंह अंधेरे फजर के वक्त वहाँ से वापस आ जाता है। इससे कुरैश ये ख्याल करते कि इन्होंने रात अपने घर में गुजारी है। इस तरह कुरैश के दरमियान दिन भर जो बातें होती ये उनको सुनते और शाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर बता देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के एक ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हा थे। ये पहले तुफ़ैल नामी एक शख्स के ग़ुलाम थे। जब ये इस्लाम ले आए तो तुफ़ैल ने उन पर जुल्म ढाना शुरू किया। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इससे इन्हीं ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की बकरियां चराया करते थे। ये भी उन दिनों गार तक आते जाते रहे। शाम के वक्त अपनी लकड़ियाँ लेकर वहाँ पहुँच जाते और रात को वहीं रहते। सुबह मुँह अंधेरे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा के जाने के बाद ये भी वहाँ से अपनी बकरियाँ उसी रास्ते से वापस लाते ताकि उनके कदमों के निशानात मिट जाएं। इन 3 रातों तक उनका बराबर यही मामूल रहा। ये ऐसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की हिदायत पर करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा को भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने ही ये हुक्म दिया था कि वो दिन भर कुरैश की बातें सुना करें और शाम को इन्हें बताया करें। आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी हिदायत थी कि दिन भर बकरियां चराया करें और शाम को गार में उनका दूध पहुँचाया करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी असमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी शाम के वक्त उनके लिए खाना पहुँचाती थीं। इन 3 के अलावा इस गार का पता किसी को नहीं था। 3 दिन और रात गुजरने पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, अब तुम अली के पास जाओ, इन्हीं गार के बारे में बता दो और उनसे कहो वो किसी रहबर का इंतज़ाम कर दें। आज रात का कुछ खा गुजरने के बाद वो रहबर यहाँ आ जाए। चुनंचे हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा सीधी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आएँ। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फ़ौरन उजरत का एक राहबर का इंतज़ाम किया। उसका नाम अरीक़त बिन अब्दुल्लाह लसी था। ये राहबर रात के वक्त वहाँ पहुँचा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूही ऊँट की बलबलाने की आवाज़ सुनी, आप फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ गार से निकल आए और राहबर को पहचान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ऊँटों पर सवार हो गए। इस सफ़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए अपने घर से वो रकम भी मंगवा ली थी जो वहाँ मौजूद थी। ये रकम 4-5 हज़ार दिरहम थी। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए थे तो उनके पास 40-50 हज़ार दिरहम मौजूद थे। गोया ये तमाम दौलत इन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी थी। जाते वक्त भी घर में जो कुछ था मंगवा लिया। उनके वालिद अबू कहाना रज़ी अल्लाह अन्हा इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उनकी बीनाई ख़त्म हो गई थी। वो घर आए तो अपनी पोती हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगे, मेरा ख़याल है अबू बकर अपनी और अपने मालकी की वजह से तुम्हें मुसीबत में डाल गए हैं। मतलब ये था कि जाते हुए सारे पैसे ले गए हैं। ये सुनकर हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, नहीं बाबा, वो हमारे लिए बड़ी खैरो बरकत छोड़ गए हैं। हज़रत असमा कहती हैं, इसके बाद मैंने कुछ ढूंढकर एक थैली में डाले और उनको ताक में रख दिया। इसमें मेरे वालिद अपने पैसे रखते थे। फिर इस थैली पर कपड़ा डाल दिया और अपने दादा का हाथ उन पर रखते हुए मैंने कहा, ये देखिए रुपये यहाँ रखे हैं। अबू कहाना रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना हाथ रखकर महसूस किया और बोले, अगर वो ये माल तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं तब फिक्र की कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। हालांकि हकीकत ये थी कि वालिद साहब हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ गए थे।